माँ प्लीज जल्दी करो ना, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। आई बाबा, इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है, दही शक्कर तो खा ले बेटा। हाँ माँ, खिला दो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आरपी बहुत बड़ी कंपनी है माँ, एक बार वहाँ जॉब लग जाए ना तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। जरूर हो जाएगी, मेरी बेटी है ही होशियार। रोशनी पढ़ाई करके जॉब की सर्च में होती है। कई जगहों पर उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन उसका मन तो आरपी कंपनी में ही अटका था। रोशनी कैब करके पहुंचती है और कंपनी की बड़ी सी बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक निहारती है। हाय, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बाहर से इतनी शानदार है तो अंदर से कैसी होगी। भगवान प्लीज 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 मेरी सुन लो और मुझे इस कंपनी में जॉब दिला दो। रोशनी बेहद पॉश ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। मिस रोशनी शर्मा, आप अंदर चाहिए प्लीज। रोशनी सधे कदमों से अंदर जाती है। मैं आई कम इन सर? रोशनी की मीठी दिलकश आवाज सुनकर कुणाल सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है। यस यस प्लीज। रोशनी की आकर्षक पर्सनालिटी और दिलकश आवाज कुछ पल में ही कुणाल पर जादू सा कर देती है। इसका रेज्यूमे चेक करके कुछ सवाल पूछकर कुणाल इंटरव्यू खत्म करता है। अगले ही दिन रोशनी को फोन आता है कि उसका सिलेक्शन हो गया। माँ, मेरा सपना पूरा हो गया माँ, मुझे आरपी कंपनी में जॉब मिल गई। यस! घर में सब बहुत खुश होते हैं और अगले ही दिन से रोशनी ऑफिस जाने लगती है। 6 महीने के छोटे से पीरियड में रोशनी का एक प्रमोशन भी हो जाता है, क्योंकि कुणाल रोशनी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगता है और उसको बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब बॉस से मिलने वाली इंपॉर्टेंस किसे अच्छी नहीं लगेगी भला। रोशनी को भी ये अच्छा लगता है, लेकिन ऑफिस में उनके बारे में बातें होने लगती है। एक दिन, रोशनी, ऑफिस में हमारी दोस्ती को लेकर बातें हो रही है। ये बातें गलत तरीके से प्रोजेक्ट है और तुम्हें बदनामी का सामना करना पड़े, इसके पहले हमें कुछ करना होगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? जवाब में रोशनी शर्मा जाती है। कुणाल को इसका जवाब मिल जाता है। दोनों अपने अपने परिवार में बात करते हैं और सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। घर में कुणाल के मम्मी पापा और उसकी विधवा बुआ शांति रहते हैं। बड़ी बहन गरिमा शादीशुदा है। एक दिन शाम की चाय पीते हुए, रोशनी बहू, मुझे तुम कभी कभी बहुत उदास से लगती हो। समझ सकती हूँ मायके को छोड़कर आना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ और ही बात लगती है। बेटा, हम सब तुम्हारे अपने हैं, कोई परेशानी हो तो हमें बता सकती हो। सास के प्यार भरे बोल सुनकर रोशनी की आंखें डबडबा जाती है। अरे अरे, तुम रोने क्यों लगी? चुप हो जाओ बेटा, भरे घर में दिया बत्ती के समय रोते नहीं। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? सबके बार बार पूछने पर रोशनी अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती है, दरअसल मुझे ना मेरे मोंटू की बहुत याद आती है। दीदी के जाने के बाद मैंने माँ की तरह उसकी देखभाल की है। वो भी मुझसे बहुत अटैच है। बस उसके बारे में सोचकर मन उदास हो जाता है। याद तो जरूर आती होगी।